सर्वे में से पता चला है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो हमारे देश में है, भारत में। और यहाँ पे चटोरे हैं सब लोग, खाने के बहुत शौकीन हैं। मीठा हम जितना खाते हैं शायद कोई नहीं खाता होगा। तेल और स्पाइसी खाने वाले, मतलब हाँ, हर चीज में उनको फ्लेवर चाहिए। ब्लैंड फूड हम खा नहीं सकते हैं, तो हर चीज में स्वाद चाहिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो परहेज भी उतना ही करना पड़ता है। भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रात को नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना। तो इसके लिए हमारे जितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में जो खाना चाहते हैं और बीमारी से त्रस्त है, उनके लिए कुछ उपाय एक तो यही है। सबसे बड़ी बात दया जी, मैं आपको बताऊं कि जीने के लिए खाना चाहिए। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। उनको लगता है ये भी मैं खा लूं, ये भी खा लूं, है ना। तो मतलब कई लोग इतने पेटू होते हैं, उनको अभी खाना खा के हटेंगे, थोड़ी देर में बिल मांगते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं। बिल्कुल। बोलो जितना मर्जी, अब हर कोई दया थोड़ी है कि दरवाजा तोड़ देगा मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि मैं बताऊं, अब आप किसी शादी ब्याह में जाइए, आपको मौका मिले, आप देखेंगे, आप फोकस कीजिए, किसी आदमी पे फोकस कीजिए कि ये क्या कर रहा है, उसको आप वॉच करते रहिए, आप देखेंगे उसने कुछ नहीं छोड़ा वो भी फ्री में मिल रहा है तो छोड़ेगा थोड़ी। आप सीन जब देखोगे ना, आप शादी भूल जाओगे, एंजॉय करोगे आप उस चीज को। आप देखेंगे कि अभी तो उसने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद तुरंत चाट खा रहा है। अब चाट खा के हटा नहीं, अब टिक्की भल्ले पे आ गया, फिर गोलगप्पा भी खा रहा है। मतलब वो कोई भी स्टॉल नहीं छोड़ेगा। उसका ये भी नहीं पता चलेगा आपको कि कब ये गरम गरम गुलाब जामुन खाने के बाद आइसक्रीम खाने लग गया। मगर सर एक सवाल ये था कि ये जो पैटर्न है खाने का, पहले चाट खा लिया, फिर या फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर उसके बाद किसी और स्टॉल पे चला गया, क्या ये कारण है डायबिटीज के मतलब बढ़ने का? या ये डायबिटीज का कारण तो बनता ही बनता है, ये चीजें तो बनती अच्छा, इट लीड्स टू ऐसी चीजें आम जीवन में भी है लोगों की। अब जैसे मान लो घर से खाना खा के क्या, ऑफिस में जाते घंटी मारी, चाय लेके आ, वो चाय पी ली, ठीक है, उसके बाद चाय पी के थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर कुछ ऐसा कर लिया। लेडीज बैठी हैं, लेडीज सिगरेट नहीं भी पीती, तो वो फिर चाय पी रही हैं, कुछ खा रही हैं साथ में, कोई पकौड़ी तला हुआ चीज। मतलब सारा दिन जो मुंह चलता है ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं, मुख्य ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे कुछ ही है ना, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, पेनक्रेटिक सिक्रेशन है, सेक्सुअल पार्ट है, यही तो है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाकी तो हड्डियां हैं, मांस है ना। तो ये अगर इन चीज़ों का पोषण करने के लिए अगर आप ध्यान दो, मैं दया जी आपको बताता हूँ कि अगर आप जीवन में एक सिंपल त्रिफला पाउडर, जो लोग डायबिटिक हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुगर रोग के लिए लोगों ने डायबिटिक पेशेंट के आसपास इतना बड़ा जाल बना दिया कि इसकी जेब में जितने पैसे आते हैं उनको कैसे निकाला जाए। लैब वाले अलग, और आयुर्वेदिक वाले अलग, होम्योपैथिक वाले अलग, एलोपैथिक वाले अलग, सब मतलब जहाँ भी वो जाता है, यहाँ तक के भी दिग्गज मिलते हैं जी, जो उनको ये बोल देते हैं, पढ़ा लिखा इंसान होगा जो पेशेंट है, सब नॉलेज भी होगी उसको, सब जानता भी होगा वो, लेकिन उसको बोल देते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे। बोलते हैं ना, बिल्कुल, कि आप हमारी दवाई खा लो, शुगर रिवर्स हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि शुगर रोग असाध्य रोग है। असाध्य मतलब ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो फिर क्यों ना भाई घर पे करें, क्यों उनके पास जाना। जो कोई आपको कहता है, ये बात मेरी नोट कर लीजिए जनाब, मेरी बहन है, भाई है, जो भी आप देख रहे हो, मेरा ये बात सुन रहे हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं आपको करके दूंगा, वहां से कान में फोन लगाइए, झूठा ही कह जी, घर से फोन आ गया, बाद में आता हूँ, भाग जाओ वहां से, वहां मत खड़े हो जाओ, क्योंकि या तो उसको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि शुगर कभी खत्म नहीं होता। इसका एक बैलेंस है, 80 to 120 शुगर का लेवल है, 80 मिलीग्राम मिनिमम,
और 120 मिलीग्राम मैक्सिमम बॉडी में होनी चाहिए। और जो हम HbA1c टेस्ट लेते हैं उसमें भी 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.7 होनी चाहिए, या 6 के नीचे भी है तो डरना नहीं चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोगों को जो डायबिटीज़ है उसका प्री डायबिटीज़ का दिमाग में डाल दिया गया। जैसे प्री वेडिंग बिना मतलब का है, मियाँ बीवी को शादी से पहले बाहर भेज देते हैं। वही चीज ये बीमारी है, वही बचपना थोड़ी है कि पहले उसको प्री डायबिटिक। क्या होता है प्री डायबिटिक? मतलब डायबिटीज है तो डायबिटीज है, उसका मेलिटस जो है वो 80 to 120 है, इसके बीच में रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पेशेंट है, अगर नीचे है तो वो खतरा है। 80 से नीचे जा रही है तो जानलेवा है, 80 से ऊपर जिसकी जाती है, कोई आज तक ऐसा नहीं मरा कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुगर डाउन होने वाले पेशेंट की जान जा सकती है, तो डाउन भी नहीं होने देना और बढ़ने भी नहीं देना। इसको बैलेंस रखने वाला जो वैद्य है असली वैद्य कहलाता है। और वो वैद्य पता है कौन है? आपकी रसोई घर। उसमें आप जाइए, कलौंजी, मेथी और काले चने, 20 दाने मेथी दाना, और उसमें 10 दाने कलौंजी दाना, और उसमें 40 दाने काले चने। ये तो मैंने काउंट बता दिया, बाकी आप अंदाजे से ले लिया करो। तो इसको भिगो के रात को रखोगे, सुबह उसको चबा चबा के खाना है और पानी सिप्स कर करके पीना है। और जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है उसको थोड़ा कूट पीस के वो पोला सा करके उसको सॉफ्ट करके खा लें। पानी जरूर पीना है। तो उससे क्या होगा? आपका डायबिटीज लेवल भी नॉर्मल आएगा, मेमोरी ठीक रहेगी, आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, और शरीर जो हर वक्त कमजोरी महसूस करता है वो ठीक रहेगा। अगर आपका दिल करता है ना कि कोई मल्टीविटामिन खा लूं, कोई ताकत की चीज ले लूं, तो भैया एक काम और लिख देते हैं आपको कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और उसमें 1 अंजीर, ये 4 चीजों को दूसरी कटोरी में भिगो के रख लीजिए। पहले कलौंजी मेथी खा लीजिए, उसके 15 मिनट बाद ये चीजें खा लीजिए। मेथी कलौंजी का पानी पीना है और ड्राई फ्रूट वाला पानी गिरा देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है उसमें से। ये इसको प्रोग्राम को आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, बैक करके सुन लीजिएगा, फोन मत घुमाइएगा, फिर सुने नहीं जाते, फिर आप नाराज होते हो कि गोयल साहब बोल देते हैं फोन नहीं उठाते। इसके लिए अभी माफ़ी मांगते हैं कि फ़ोन हम नहीं उठा पाते, आप ध्यान से सुनिएगा, या फिर जो हमारी वेबसाइट है उस पर चले जाइए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है। जिनको शुगर नहीं है उन लोगों को मैं कह देता हूँ कि त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला का पाउडर है त्रिफला, वो भी 1:4 की रेशो का, वैद्यवान कंपनी का बना हुआ, www.vaidwan.com पे आपको मिलेगा। तो और वो जो त्रिफला है उसका 1 चम्मच शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, और रात को 1 चम्मच पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना लेडीज के लिए, औरतों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेथड है। और इसका क्या काम है मैं आपको बता दूं दया जी, ये बॉडी के अंदर जैसे हम डिटर्जेंट में अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं ना, ये अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को कंप्लीटली क्लीन करता है। आप इसको 1 महीना लेके देखिएगा, आप भी कहोगे थैंक यू गोयल साहब, ये ऐसी कमाल की चीज। पर ये जो टाइमिंग वाला जो चक्कर है मेल एंड फीमेल के लिए, ये समझ में नहीं, मतलब मेल के लिए शाम को, और ऐसा होता है कि जो मर्दों के लिए मैंने बताया ना शाम को, इनको बड़ी आदत होती है कि ये रात को ना लिटल करते हैं, ये 5 बजे इनका काम फ्री करते हैं। अच्छा। और महिलाएं जो होती हैं वो रात को 10 बजे तक काम करती हैं, थक जाती हैं। इनको हमने रात को दिया ताकि ये रिलैक्स होके सुबह इसको पियेंगी, पूरा दिन खुशहाली से जाएगा, पेट साफ हो जाता है। और ये बहुत गजब की चीज़ है। और दूसरी चीज, ये मैंने नहीं दिया, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसे, मेरा नहीं है, ऐसी लिखा ऐसी लेना। और दूसरी चीज क्या है कि ये लीवर में, और आपकी जो जिन लोगों की पित्ते का ऑपरेशन हो रखा है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है, जिन महिलाओं की बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रखा है, क्योंकि हम खुले में बोलते हैं, अब उनका ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उनको शाम को ये तंग करेगा, वो सुबह सुबह लेती है, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। गट हेल्थ को, ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अगर आपकी गट हेल्थ को कोई चीज़ ठीक कर सकती है, वो वैद्यवान का त्रिफला पाउडर 1:4 की रेशो का वो कर सकता है। और ये एक गजब चीज़ है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो आप सबके लिए वरदान है।
मैं आपको बता दूं, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले जब हमने दिया था लोगों को, वो दिया था 1992 में, पंजाब के अंदर मोहाली, आपने सुना होगा, चंडीगढ़ की एड ज्वाइनिंग है, मोहाली के फेस 8 में गुरुद्वारा अम्ब साहब गुरुद्वारा है, उसमें हम बैठ के दवाई दिया करते थे, जोड़ा घर के अंदर लोगों को। 3 साल तक लोगों की सेवा करी है वहाँ पे, और इस दवाई के इतने बढ़िया रिजल्ट हैं। तब जाके गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, बाबा जी का, कि अब इसको पेटेंट कराओ बेटा, बच्चे पालने हैं, शादी करनी है। उसके बाद शादी करी थी, तो उसका क्या है कि उसको पेटेंट करवाया जी। उसके अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ें, 10 चीज़ें डाली हुई उस पाउडर के अंदर, चेंज ही नहीं हुआ वो। और एक तो उसके अंदर व्हीट ग्रास डाला, सुना होगा आपने, व्हीट ग्रास का पाउडर लोग बताते हैं। हमने एक्सट्रैक्ट डाला उसके अंदर प्योरली, जो मतलब बेनिफिट करेगा ही करेगा। फिर उसके अंदर मोरिंगा का पाउडर डाला, मोरिंगा जो आपकी लाइफ का पोषण करता है। फिर उसके अंदर हमने वो डाला जामुन, करेला, मेथी, ये सब लोग डालते हैं, वो डाला। लेकिन स्पेशली उसके अंदर जो हमने डाला, वो डाला हमने कॉटन सीड, जो जिसको बिनोला बोलते हैं, कॉटन रुई का जो बीज होता है, वो डाला। और उसके डालने से क्या हुआ कि लोगों को गले में तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो खुश्की करता है, तो उसकी मात्रा सेट करेगी। साथ में आंवले का मिश्रण दिया गया, फिर सेट हुआ वो। तो जब वो डोज सेट हो गई ना दया जी, अब जिसको भी बोलते हैं कि भाई इसका नाम हमने रखा है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, सीधा नाम दिया हुआ है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। जब भी आप गूगल पे लिखोगे आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे, मेरे मन को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ ऐसा दिया है जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए घातक है जो लोग कहते हैं पाउडर तो खाते हैं गोल सा, पर सब खाते पीते हैं, छोड़ा नहीं जाता कुछ। भाई क्या कर सकते हैं आप लोगों का, कुछ नहीं कर सकते। जो खुद का दुश्मन है उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें परहेज है जी 5-6 चीज़ों का। अगर आप परहेज कर सकते हो तभी ऑर्डर करना, वरना मत मंगवाना। भगवान का दिया बहुत कुछ है, मुझे आपके 1500 रुपये से कुछ फल भला नहीं होने वाला मेरा। लेकिन अगर आपने मंगवाना है तो पहले नीचे लिखा हुआ है जो परहेज क्या है वो पढ़ लेना, फिर मंगाना। परहेज क्या है? माँ की दाल, जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, काली दाल, राजमा, ये दोनों दालें छोड़ देनी है। बाकी कोई भी दाल आप खाइए, हम आपको मना नहीं करते। छिलके वाली दाल नहीं खानी। अरबी, भिंडी और वाइट चना, ये 3 सब्जियां छोड़नी है। काले चने खा सकते हो, अरबी, भिंडी जिसमें लेस है सब्जी में, वो नहीं खानी। बाकी सब खाइए, मजे लीजिए जिंदगी के। चावल और चीनी, चावल खाने का मन है तो वो जो बिल्कुल देसी चावल होता है, सबसे सस्ता, जिसको कोई नहीं लेता, वो खा सकते हैं आप। और जो पॉलिश वाला चावल है वो नहीं खाना। ये 5-6 चीजें अगर छोड़ पाए पेशेंट डायबिटीज का, तो बाकी तो जो शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको मैं छोड़ने को तो नहीं कहता, पर इतना जरूर कहता हूँ कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो बहुत पछताएंगे वो एक दिन। ये आपकी मर्जी है छोड़ना या ना छोड़ना। जब शुगर हो गई तो भैया ये 2 चीज़ें, शराब और नॉन वेज, छोड़ना पड़ेगा। आपकी मर्जी छोड़ना कि नहीं छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो 6 महीने के बाद बोलोगे कि थैंक यू गोयल साहब। ये सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं, ये लिखने के लिए आपके हाथ तरसते रहते हैं, पर उसके लिए कुछ करना पड़ता है, लिखो। तो ये डायबिटीज़ का बेस्ट ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर।